हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी रामायण, और काकभूषुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। तो दोस्तों, प्रसंग चल रहा है काकभूषुंडी और गरुड़ देव जी का। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ देव जी से कि जितना भी हो सके संतों का साथ हमेशा सुखदायक होता है और असंतों का साथ दुखदायक होता है। तो दोस्तों, हमेशा संतों का सत्संग करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो दोस्तों, काकभूषुंडी जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। कहते हैं कि जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं, और संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, अरते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, और जिनते दुख पावही सब लोगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। और हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, और उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है, और कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं, और उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई,
हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है और ईर्ष्या डाह है और खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है और गलखंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। और दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृषा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ऋषा तरुण तिजारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है, और दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है, और तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है, और 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मश्चर्य विवेका, और कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, और जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ये आसादि बहु व्याधि। पीड़ित ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिले समाधि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, और फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, और ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज मुनि कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। नियम धर्म आचार और आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी बहुत से करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। तो कौन से काम करने से रोग जाते हैं, ये काकभूषुंडी जी गरुड़देव जी को बताते हैं। आइए हम भी सुनते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हई सब के लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, और जो शोक हर्ष और भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, और ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही, कोई जान नहीं पाता, और ये रोग सब में अंदर होते हैं। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहीं जन परितापी। विषय कुछ पक्ष पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। कहते हैं कि प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप कुपक्ष और पाकर ये मनुष्यों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, और तब ये बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि यदि रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं, और सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन से विश्वास हो,
विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ किया जाने वाला मधु आदि है। और इस प्रकार का सहयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सारे रोगों की एक ही बूटी है, वो है राम नाम की। सत्संग करो और राम का नाम लो, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। जानिए तब मन निरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमिति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, और तब रहे राम भगति उरि छाई। शिव अज शुक्र सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है और तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है और शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हो जो मुनि हैं, तो दोस्तों हर बीमारी की जड़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ राम नाम की ही महिमा का गान करें और राम जी को याद करें, हर बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।